मुसलमानों का ईमान खराब करना मेरा मिशन था, लेकिन इस्लाम कबूल करने वाली अंग्रेज खातून कैसे यूरोप के लिए मिसाल बन गई। खातून की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इटली की सिल्वा रोमानो की इब्तिदाई जिंदगी में मुसलमानों के शदीद खिलाफ रही। नवंबर 2018 में इंतहा पसंद तंजीम अल शबाब ने जब उन्हें अगवा किया तो इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अतालवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिल्विया को तुर्किया की मदद से दहशतगर्दों की कैद से बाजियाब करवाया। सिल्विया की बाजियाबी के वक्त इटली के वजीर आजम ने उनकी खैर मकदम के लिए एयरपोर्ट गए, ताहम सिल्विया ने लोगों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कैद से बाजियाबी के बाद उसका हुलिया यकसर तब्दील हो चुका था और उन्होंने अपना नाम आयशा रख लिया था। आयशा का कहना है कि इस्लाम कबूल करने से कबल बाहिजाब खवातीन को देखकर जबर का एहसास होता था, लेकिन जब अफ्रीका में अगवा किया गया तो मेरे दिल में ख्याल आता कि मैं तो इन लोगों की खिदमत के लिए यहाँ आई थी, तो मुझे अगवा क्यों किया गया। कैद तन्हाई में जहन में उठने वाले सवालों के जवाब तलाश करना शुरू किए। अगवाकार मुझे सोमालिया ले गए, जहां मैंने पहली बार ड्रोन हमला देखा, लेकिन उस वक्त मैंने खुदा से दुआ करना शुरू की और ये पहली बार था कि मैंने दुआ की। मैंने जेल में कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और अगवाकारों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने कैद के दौरान कुरान पर अमल करने का फैसला किया और 2 माह कुरान मजीद पढ़ने के बाद खुद को मजबूत होता महसूस किया। कुरान ने मेरे दिल पर गहरा असर किया और यूँ लगता था मानो खुदा मुझसे बराह रास्त मुखातिब है, और मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और रिहाई के बाद अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।